नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में नई सरकार के परिवर्तन के साथ साथ दिल्ली पुलिस जो है वो अब लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से दिल्ली में अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों के ऊपर बड़ा एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है वो लगातार यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो है वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं और वेरिफिकेशन में इन लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसी के साथ तमाम जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर देखी जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई हुई महिलाएं जो हैं वो अपने आधार कार्ड और अपनी आइडेंटिटीज के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और इनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि ये लोग जो है वो यहाँ पर कितने दिनों से रह रहे हैं। आपके लिए बता दें कि नई दिल्ली के डीसीपी देवेश महिला जो हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि ये जो ड्राइव दिल्ली में चलाई जा रही है ये अब कई और दिनों के लिए आगे चलने वाली है। और जो लोग यानी कि आज जो आइडेंटिटी जो आप देख पा रहे हैं, पीछे के तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं जिनकी जानकारी यहाँ दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर ले रहे हैं और इन तमाम जो डिटेल्स यहाँ पर ली जा रही हैं इनको आगे चलकर वेरीफाई किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि कितने डॉक्यूमेंट जो हैं वो इसमें असली हैं और जहाँ पर अगर ये डॉक्यूमेंटेशन में कुछ काम यानी कि गड़बड़ी नजर आती है उस पर आगे की कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की जाएगी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शहनाज जी, यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आई हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आई हैं अपने पास? नहीं, मैं तो शाहीन बाग से आ रही हूँ। मैं नहीं है। शाहीन बाग में रहती हैं? नहीं, यहीं पे रहते हैं। यहीं पर रहती हैं झुग्गियों में? हाँ। कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? 1 साल से। आपका वेरिफिकेशन हो चुका है या कराने आई हैं अभी? नहीं, हम तो आए नहीं हैं, वैसे ही आए हैं काम पे से। अच्छा, आपने काम से आई हैं कि यहाँ क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? मैं सब काम पर से आ रही है इसलिए पूछे क्या कर रहा है, इसलिए चली आई करने के लिए, देखने के लिए। यहाँ पर जो है वो रहने वाले लोग, अच्छा यहाँ पर पीछे जो है वो झुग्गियाँ हैं जी, कितने लोग रहते हैं वहाँ? मुझे नहीं पता कितना रहता है। अच्छा, आप कितने सालों से रह रही हैं? 5 साल से रह रही हूँ। 5 साल से रह रही हैं। क्या नाम है आपका? रुबीना खातून। यहाँ से जहाँ से ये लोग जो है यानी कि पीछे जो बसी हुई ये शाहीन बाग का श्रम एरिया है, श्रम विहार एरिया है जहाँ पर ये ड्राइव जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है। तमाम अधिकारी हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर आने वाले लोगों के जो है वो आइडेंटिटीज को चेक कर रहे हैं और उसका एक ब्यौरा जो है वो अपनी डायरी में यहाँ पर नोट किया जा रहा है और आगे चलकर इसी तमाम जानकारी के ऊपर जो है वो वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाएगा। अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ जो तमाम झुग्गी में रहने वाले लोग हैं और जिनसे पहले ही जो है वो दिल्ली पुलिस के अधिकारी तमाम सवाल पूछ चुके हैं, अब हम इन लोगों के पास जाएंगे और देखेंगे कि कितने लोगों से जो है वो अभी तक दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई को पूरा कर लिया है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन से पहले ही 40 से 35 ऐसे बांग्लादेशी दिल्ली यानी कि घुसपैठियों को पकड़ा गया था जिन्हें उनके देश में डिपोर्ट कर दिया गया है और कुछों को डिटेंशन सेंटर में भी डाला गया है। और जैसा कि आज पहले ही दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये जो आज कार्रवाई और दिल्ली में ड्राइव चलाई जा रही है ये गृह मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल के एक्शन के बाद चलाई जा रही है। क्योंकि पहले भी देश में जो है वो घुसपैठिए और बांग्लादेशी यानी कि अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों को लेकर ड्राइवें चलती रही हैं जिस पर कई बार कानून जो है वो देश की सरकार लेकर आई है। पर आज सत्ता बदलते ही अब जो अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों के ऊपर लगातार एक्शन जारी है। चलिए अंदर रहने वाले लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सवालात उनसे किए गए हैं और उनसे बात करके देखते हैं कि किस तरीके से सवाल और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो हैं वो यहाँ के लोगों के पास मौजूद है। पर नहीं मालूम है, मैं देखा ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। अच्छा, आपके घर पे नहीं आई है वेरिफिकेशन के लिए? नहीं आया कि नहीं आया, मैं घर पे ही था ही नहीं। कोई तो घर पे होगा, किसी ने बताया? अब क्या पता, मुझे ये मालूम नहीं है। हम काम पे चले गए थे, आए थे? हम तो उधर से आ रहे थे तो मेरा आधार कार्ड चेक किया, उन्होंने बस भगा दिया, बोले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड देखने की वजह उन्होंने क्या क्या सवाल जो है वो आप लोगों से? सवाल मुझसे कुछ नहीं किया, बस आधार कार्ड मुझे दिखाया, बोले चलो ठीक है जाओ। मैंने कहाँ के हो, कहाँ के पूछा, मैंने एमपी का हूँ मैं। जी आए थे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए? आधार कार्ड मांगा और राशन कार्ड मांगा, पहचान पत्र मांगा। अब दिल्ली से जो है वो घुसपैठियों को निकालने के लिए मुहिम तैयार शुरू हो चुकी है दिल्ली सरकार की और पुलिस की। क्या कहेंगे, बढ़िया एक्शन है या नहीं? जी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब इस बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं भाई। दिल्ली पुलिस आई थी आपके पास? हाँ आई थी, पूछ गई, क्या क्या वेरिफिकेशन, क्या क्या लिख के ले गई। क्या क्या डॉक्यूमेंट? आधार कार्ड, खाली आधार कार्ड बस। मुझे नहीं पता, आप बोलिए जो बोलना है। हम रोज पे है ना, आप जा रहे कुछ बनाना, मुझे टाइम हो गया ना। मुझे पता ही ना, मैं सो रहा था रमजान दे।
रमजान तो सो रहे थे। हाँ। फिर क्या अच्छा ये बताओ, दिल्ली पुलिस ने कहा घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा, दिल्ली से बाहर निकाला जाएगा, कदम ठीक है? नहीं, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। अभी मैं पहले रोजे का हमारा टाइम है, हम रोजे का सामान लेंगे। चलिए ये बताइए, पुलिस आई थी? बस हाँ या ना कर दीजिए। चाचा पुलिस आई थी सवेरे डॉक्यूमेंटेशन? भाई मैं अपने घर पे नहीं रहता, अपने काम पे जाता हूँ। मैंने देखे नहीं भैया, आप लोगों से पूछा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा है? मैंने कुछ नहीं जानते, मैंने है ही नहीं घर में। अच्छा, अभी आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह है आपके पास? जी है। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है ना भाई। तो घुसपैठिए दूसरे बाहर देश के यहाँ आके राज करेंगे, अच्छी बात थोड़ी है। हम बिहार के रहने वाले हैं। हाँ, तो ये बताइए, आज सवेरे दिल्ली पुलिस आई थी? नहीं मालूम है, मैं देखा ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। अच्छा, आपके घर पे नहीं आई है वेरिफिकेशन के लिए? नहीं आया कि नहीं आया, मैं घर पे ही था ही नहीं। कोई तो घर पे होगा, किसी ने बताया? अब क्या पता, मुझे ये मालूम नहीं है, हम काम पे चले गए थे। काम पे चले गए थे। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब। मोहम्मद जी, आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली पुलिस की ड्राइव चल रही है, क्या कहेंगे दिल्ली में? अभी आप लोगों तक पहुंची है? लोगों आए थे? हम तो उधर से आ रहे थे, तो मेरा आधार कार्ड चेक किया, उन्होंने बस भगा दिया, बोले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड देखने की वजह उन्होंने क्या क्या सवाल जो है वो आप लोगों से? सवाल मुझसे कुछ नहीं किया, बस आधार कार्ड मुझे दिखाया, बोले चलो ठीक है जाओ। मैंने कहाँ के हो, कहाँ के पूछा, मैंने एमपी का हूँ मैं, बस। अच्छा, एमपी में कहाँ से? सागर, जिला सागर। अच्छा, दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से रह रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, अब जो दिल्ली पुलिस के द्वारा ड्राइव चलाई जा रही है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों जो अवैध तरीके से हमारे देश में घुसपैठिए हैं, उनके ऊपर ये एक्शन लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? बढ़िया है? इसकी जरूरत है? मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, ठीक है, मजदूरी करने जाता हूँ, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है लेना देना। अपना बच्चों को पाल रहा हूँ मजदूरी करके, और क्या करूँ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मजदूरी है नहीं है, मैं तो भाई किराए से रह रहा हूँ, जो आता है किराया दे देता हूँ, बात खत्म है क्या नहीं जी, बस। और अपने बच्चों को पालते हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। चलिए, लोग जो है वो ज़्यादातर दिल्ली में, देखिए पहले ही हमने कहा है कि लोग जो हैं वो यहाँ बाहर से रह रहे हैं, या कुछ और लोग मौजूद हैं। आओ, क्या नाम है आपका? या क्या नाम है? मेरा नाम साजिद है बाजी। दिल्ली पुलिस आई थी आज सवेरे? नहीं, घर पे तो हम रोजे से थे बाजी, घर पे हम अभी लगाई रेडी हमने। नहीं, देखिए अब वेरिफिकेशन चल रही है, तो सभी से जो है वो डॉक्यूमेंट का काम कर रही है दिल्ली पुलिस। नहीं, हम तो बिजनौर के रहने वाले हैं। यहीं रहते हैं? हाँ यही रहते साहब। आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह सब कुछ है? जी। कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ पे होगा मेरे कम से कम 20 साल। 20 साल हो गए हैं। ये इधर रहते थे पहले, शास्त्री पार्क, फिर मंगलापुरी, फिर क्या नाम सागरपुर, फिर क्या नाम ये हो गया तुम्हारा, ये कौन सा था, रब्बीन नगर से फिर यहाँ आ गए जी, शाहीन बाग। तो ये बताइए, अब दिल्ली पुलिस की ड्राइव चल रही है, जिस पर उन्होंने कहा है कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट जिन लोगों ने बनवाए हैं, अगर साबित हो जाता है उनकी जांच में, तो उन लोगों को अब तड़ीपार कर दिया जाएगा, उनके देश भेजा जा रहा है। क्या कहेंगे? बढ़िया कदम है ये? वो उनके ऊपर है, देखो हम उस चीज नहीं मानते कि घुसपैठिए हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या है? चलिए, समझ नहीं रहे हैं उस बात को। चलिए आगे भी चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस की जो ड्राइव चली है आज सवेरे, वो कई और दिनों तक भी चलने वाली है, क्योंकि कल ये ड्राइव जो है वो संगम विहार में थी, और उससे पहले जो है वो शास्त्री पार्क में चलाई गई थी, और एक एक कर जो है वो उन्हीं जगहों पर ये ड्राइव चलाई जा रही है जहां पर ज्यादातर जो है वो बाहर से आकर लोग बसे हुए हैं। उन तमाम लोगों के डॉक्यूमेंट जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा चेक किए जा रहे हैं। आगे भी लोगों के पास चलते हैं, और क्योंकि यही वो इलाका है श्रम विहार, जहाँ से लोगों के डॉक्यूमेंट्स को जो है वो दिल्ली पुलिस चेक कर रही है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद जावेद। ये बताइए, दिल्ली पुलिस ने आई थी आपके पास पुलिस सवेरे? जी आई थी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए? आधार कार्ड मांगा और राशन कार्ड मांगा, पहचान पत्र मांगा है। हाँ, मांग के चला गया। क्या क्या पूछा आपसे? पूछा है कहाँ के रहने वाले हो, हम तो बिहार से हैं, तो बिहार के बताएं। बिहार में कितने, यहाँ दिल्ली में कितने साल से रह रहे हो? दिल्ली में तो हमें 24 साल हो गया, 24-25 साल हो गया हमें तो। अब आधार कार्ड पैन कार्ड सब बिहार का ही है? हाँ। अच्छा ये बताओ भैया, अब दिल्ली से जो है वो घुसपैठियों को निकालने के लिए मुहिम तैयार शुरू हो चुकी है दिल्ली सरकार की और पुलिस की, क्या कहेंगे? बढ़िया एक्शन है? जी, हम उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, अब ऐसे लोगों को नहीं मानते कि घुसपैठिए जो है वो हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या है? यहाँ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? अब इस बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं भाई। दिल्ली पुलिस आई थी आपके पास?
हाँ आई थी पूछ गई, क्या क्या वेरिफिकेशन, क्या क्या लिख के ले गई। क्या क्या डॉक्यूमेंट? आधार कार्ड, खाली आधार कार्ड बस। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पर? जो है वो कुछ लोग नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार जो है वो दिल्ली पुलिस ने उनसे क्या सवाल किए हैं या फिर किस तरीके से कितने साल से जो है वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। पर देखिए इसी के साथ सर, आप यहाँ वेरिफिकेशन के लिए फिर एक बार आए हैं या फिर अभी कुछ लोग छूट गए हैं? नहीं, कुछ लोग रह रहे हैं अभी, तो उनकी वेरीफाई होगा, उसका एड्रेस वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड। सर, आज जो डिटेल्स आप लोगों के द्वारा नोटेड डाउन की जा रही हैं, क्या क्या इसके आगे क्या क्या कार्रवाई जो है वो इन लोगों के ऊपर की जाएगी? अभी कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं बता सकते। उसके डीसीपी का सवेरे बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जो ड्राइव की जिनकी शुरुआत हो चुकी है वो अब और भी ज्यादा चलेंगी और जिन लोगों को पाया जाता है कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नकली हैं या फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करके जो है वो उन्हें डिटेंशन सेंटर में भी डाल चुकी है। वो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, इतनी जानकारी नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है वो कुछ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पर मैं आपके लिए बता दूं कि दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी है देवेश महला, उनके द्वारा ही ये बयान सवेरे दिया गया है और तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर अभी और भी जांच पड़ताल के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि देखिए सवेरे से ये ड्राइव चलाई जा रही है और जितने लोग रह गए हैं वहाँ तक भी दिल्ली पुलिस जो है वो पहुँच रही है और उनसे बात की जाएगी। आप इसी के साथ देखिए हाल देख सकते हैं कि यहाँ कितना ज़्यादा जो बुरा हाल है, यहाँ के लोग जो हैं वो रह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये शाहीन बाग है जहाँ पर 2019 से लेकर 2020 में कई सालों तक जो है वो धरना प्रदर्शन चला और यहीं से जो है वो अमानतुल्लाह खान कई सालों से जीतते आए हैं, पर उसके बावजूद भी डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ जीरो जो है वो दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से सड़कों का यहाँ पर बुरा हाल दिखाई दे रहा है। लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अंजरा। अंजरा। अंजरे, ये बताइए आपके पास सवेरे दिल्ली पुलिस आई थी? आई थी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए? वो बंगाल के डॉक्यूमेंट, हम तो इंडिया का है। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे? हमारा उधर नहीं गया, हमारा लड़का का से बात हुआ बस। तो अच्छा ये बताइए मत कहाँ से हैं आप? हम कोलकाता का हैं जी। कितने साल से रह रही हैं? ये 20 साल से रह रहे हूँ 20 साल से जी। और ये बताइए यहाँ जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कहना है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं जो घुसपैठ करके हमारे देश में आए उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, क्या कहेंगे? बढ़िया कदम है या नहीं? मुझे नहीं पता, आप बोलिए जो बोलना है। हम रोज पे है ना, आप जा रहे कुछ बनाना, मुझे टाइम हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे चल के भी लोगों से बात करते हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों से क्या क्या सवाल किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बोल भैया। बोलो भैया। मोहम्मद सिद्दीक। पुलिस आई थी सवेरे? मुझे पता ही ना, मैं सो रहा था रमजान दे। हाँ, रमजान तो सो रहे थे। हाँ। फिर क्या? अच्छा ये बताओ, दिल्ली पुलिस ने कहा घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा, दिल्ली से बाहर निकाला जाएगा, कदम ठीक है? नहीं, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। बताइए नहीं है, नहीं मानते कि बाहर से आए हुए लोग खतरा हमारे देश के लिए साबित? मुझे कोई पता ही ना, खतरा पतरा मैं अपने काम से काम रखता हूँ, हो या ना हो, बस बात खत्म। भैया पर नहीं मतलब है तो थोड़ा सा मतलब रखना सीखो, क्योंकि ये आप लोगों की ही सेफ्टी के लिए है। सामने से चचा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका चचा? अब भी मैं पहले रोजे का हमारा टाइम है, हम रोजे का सामान लेंगे। चलिए ये बताइए, पुलिस आई थी? बस हाँ या ना कर दीजिए। चचा पुलिस आई थी सवेरे डॉक्यूमेंटेशन? भाई मैं अपने घर पे नहीं रहता, अपने काम पे जाता हूँ। काम पे तो हम भी है, मैं ये कह रही हूँ कि पुलिस आई थी आपसे डॉक्यूमेंट लेने, क्या क्या डॉक्यूमेंट लिया गया आपसे? अरे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट लेने नहीं आया। कितने साल कहाँ से हैं वैसे आप? हम डिस्ट्रिक्ट फरगाबाद से, यूपी से। चाचा ये बताइए, जिस तरीके से अब घुसपैठियों को देश से और दिल्ली से बाहर किया जा रहा है, ये कदम बढ़िया है? भाई गुस्ताखी माफी चाहते हैं, अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। हमारे रोज कोई नहीं चाचा, आप अपना सामान ले लीजिए और अपने घर जाइए, और बाकी की जहाँ पे लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि जो है वो क्या क्या इस पूरे मामले को लेकर कहेंगे। देखिए यहाँ से जो आप आगे देख पा रहे हैं कि यहाँ से भी झुग्गियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं आगे। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजीदा। संगीता जी, दिल्ली पुलिस आई थी आपके पास? संजीदा पुलिस आई थी? मैंने देखे नहीं भैया। आप लोगों से पूछा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा है? मैंने कुछ नहीं जानते, मैंने है ही नहीं घर में। अच्छा, अभी आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह है आपके पास? जी है। देखिए यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो बोलने के लिए तैयार है और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, पर कुछ सामने लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम जी, ये बताइए, यहाँ श्रम विहार में ड्राइव चलाई जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिसमें वेरिफिकेशन कर रही है दिल्ली पुलिस अधिकारी, आप तक आए? सही है, ये आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो घुसपैठिए हैं दिल्ली में उन्हें निकाल के बाहर फेंका जाएगा। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है ना भाई।
तो घुसपैठिए दूसरे बाहर देश के यहाँ आके राज करेंगे, अच्छी बात थोड़ी है। ये बताइए, आप शाहीन बाग में रहते हैं? नहीं, मैं बदरपुर रहता हूँ। बदरपुर में कुछ ऐसे एरिया, कुछ जगह जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ संदिग्ध और बंगला नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई बढ़िया है फिर? हाँ बढ़िया, और तो बढ़िया। यहाँ पर जो है वो तमाम लोग मौजूद हैं और देखिए श्रम विहार में आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोगों से हमने बात की है और लोगों ने बताया है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस जो है वो क्या क्या सवाल जो है वो कर रही है और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो इन लोगों से दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया गया है। देखिए अभी तो दिल्ली में ये ड्राइव शुरू हो चुकी है, घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली सरकार का एक्शन शुरू हो चुका है, जिसमें दिल्ली पुलिस जो है वो काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रही है, क्योंकि देखिए सवेरे से ये ड्राइव शुरू की गई थी और ये ड्राइव जो है वो अभी तक चल रही है जिसमें कई लोगों से यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और उन्हीं डॉक्यूमेंट का जिनको डिटेल से लिखा जा रहा है डायरी में, जिन पर आगे चलकर जो है वो जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि कितनी चीजें इसमें सही हैं और कितने फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं। और ऐसे लोग जो कि घुसपैठियों के डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात जो है वो पहले ही केंद्र सरकार कह चुकी है। गृह मंत्रालय ने निर्देश दे दिए हैं दिल्ली की सरकार को और उसके बाद रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं घुसपैठियों के मामले को लेकर।